नेम नसलॉक। हाँ तो चैलेंज का नाम है नसलॉक। और इधर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम इशू है तो ये थोड़ा काला लग रहा होगा, थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, बट शायद मैं ये इसको लाइट भी कर सकता हूँ। एंड और आज हम खेलने वाले पोकेमॉन नसलॉक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी मैं अपना हम खेलने वाले पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू से अब मैंने पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू चूज कर लिया है एंड अभी हम खेलने जा रहे हैं। और हाँ कंट्रोल्स दिखा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा। एंड ये मैं पहले भी बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मैं पोकेमॉन गेम बहुत खेलता हूँ। ऑब्वियसली मैं खेलता हूँ, मतलब मुझे सब आता होगा। सो नाउ कट कर दिया था यहाँ पर। हाँ सही समझे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर कट कर दिया था क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा था। एंड ये पोकेमॉन्स नहीं है, ये ज़रूर मेरा कोई पोकेडॉल होगा। एंड अभी मैं जाता हूँ प्रोफेसर ओक के इधर। प्रोफेसर ओक मेरे घर के सामने खड़े थे तो मैंने उनसे बात की लेकिन कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। तो मैंने सेम फायर वाला क्लिक किया, जाने वाला था ए स्टॉप डू नॉट डू ऐसा बोला। एंड नाउ या तो वो बस बड़बड़ करते गए, मैं सुनता गया, वो बड़बड़ करते गए, मैं सुनता गया। और वो मुझे अपना पोकेमॉन चूज कराने के लिए लेके चले गए एंड मैं भोला भाला चला गया उनके साथ। अभी मुझे अपना पोकेमॉन चूज करना था, अब उनका अपना जो कि था ऑलवेज लेट्स गो पिकाचू खेल रहे तो पिकाचू ही होगा हम 100%। तो पिकाचू से हम लोग को हराना, अभी हम लोग को चूज करना था पिकाचू। तो हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा था कि पिकाचू तो है लेकिन मतलब स्टोरी किस कौन से कैरेक्टर का है, फिर खुद का दूसरा स्टोरी है। तो उन सबको साइड में रख के अब मैं चला जाता हूँ। सो मुझे पिकाचू का निकनेम नहीं रखना था, वो गलती से रख दिया। एंड ये भी अपना केविन भी अपना ईवी ले लेता है क्योंकि यहाँ पर मेरा नाम होता है फायर, उसका नाम होता है केविन। सो अभी मैं जा ही रहा था कि केविन मुझे कहता है कि पोकेमॉन फाइट करे। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि स्लो में मज़ा नहीं आता ना। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके लिटरली काफ़ी आसानी से उसकी ईवी को हरा दिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसका ईवी लेवल 3 का है और मेरा लेवल का है। तो मैं हरा भी हूँ, मेरा लेवल उसका 3 का है, मेरा 2 लेवल ज़्यादा है। एंड और दूसरी बात कि अभी ये मुझे 48 रुपीज़ देता है, मुझे पता नहीं है 40 रुपीज़ का वैल्यू कितना है बट देता है। एंड मुझे इससे ही काम चलाना पड़ता है। एंड अभी हम जाते हैं पार्सल लेने, तो पार्सल लेने के लिए हमें जाना पड़ता है। बिल्कुल सा बोरिंग सा काम होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैंने कट करके फिर से यहाँ तक पार्सल लेके आ गया था। तो यहाँ पर पार्सल लेके आ गए, ये राटाटा नहीं हटने वाला तो यहाँ पर मैं पार्सल लेके आ गया। एंड ऐसे ही करते करते मैं चला गया प्रोफेसर ओक के पास एक बार फिर से। ये पार्सल प्रोफेसर ओक को अच्छे लगे। एंड मेरी वीडियोस को कॉपीराइट चाहिए और मैं कट करके सीधा यहाँ पर ले आया। और अच्छा पता नहीं कि ये जो है ये ग्लिच्ड है थोड़ा सा। और यहाँ पर जाके देख रहा हूँ तो ये भी ग्लिच्ड है, दूसरा उधर कर हाँ ये भी ग्लिच्ड है और ये भी पूरा ग्लिच्ड है। और इसके अंदर हम जा जरूर सकते हैं, मैं कैसे नहीं बोलूँगा, इसके अंदर हम जा जरूर सकते हैं। आज के लिए बस
इतना ही मिलते आपसे किसी और वीडियो में। आउटरो तो करने देता यार। तो मैं क्या बोल रहा था कि आज के बस में मिलते आपसे किसी और वीडियो। मेरे पास है, मेरे पास तो नहीं है। एक मिनट यार, को आउटरो करने नहीं दे रहा। मेरे किसी में क्या किसी में तो नहीं होना चाहिए, नहीं है ऑब्वियसली यार, मैं भी काफी फंस गया। तो आज के लिए बस नहीं, मिलता है आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।